दोस्तों, किसी शख्स ने कहा था घर को कोई टक्कर नहीं दे सकता। लगता है उसे किसी ने महंगे होटल में कभी पार्टी नहीं दी थी। हालांकि मैं भी इससे सहमत हूँ, मुझे भी अपने घर की चारदीवारी में मजा आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन दीवारों के पीछे क्या हो सकता है? बॉस, कुछ रिनोवेटर्स को ऐसी लाखों चीजें मिली हैं जिनसे होश उड़ जाएंगे, और उनमें से कुछ सच में बेहद चौंकाने वाली हैं। इनमें मधुमक्खियों के छत्ते, हड्डियां, लाइव बम और भी बहुत कुछ शामिल है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम रिनोवेशन के दौरान खोजी गई कुछ अविश्वसनीय चीजों की जांच करने वाले हैं। मधुमक्खियों का ठिकाना। दोस्तों, अपने नए घर में जाने से शानदार दूसरी कोई फीलिंग नहीं होती। ढेरों कागजी कार्रवाई और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार घर की चाबियां मिलने से निहायती सुकून मिलता है। लेकिन जब एक घर के नए मालिक ने एक ड्राई वॉल को हटाया तो उनको पता चला वो अपने घर को मधुमक्खियों की कॉलोनी के लिए बिना बुलाए मेहमानों से शेयर कर रहे थे। तगड़े इंजेक्शन लग गए होंगे भाई को। लेकिन पिछले मालिकों को पता चले बिना ये छत्ता इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। खैर, पीछे कहानी ये असली है या नहीं। असल में कुछ लोग अपनी मर्जी से दीवारों में इन मधुमक्खियों का छत्ता बना देते हैं। क्या कहा? सही कह रहा हूँ। कुछ लोग अपने घरों में पाइप से ऐसे बी हाइव्स बनाते हैं ताकि मधुमक्खियां शहद के लिए आराम से उनसे अंदर बाहर आ जा सकें, और जब मालिक को शहद चाहिए होता है तो वो छत्ते के पिछले हिस्से को लटकाकर उसमें मीठे और मजेदार शहद का लुत्फ उठाते हैं। क्या ट्रिक है यार। लेकिन अगर मेरा घर ऐसा होता तो कहानी कुछ और ही होती। मैं तो भैया भालू के जैसे दिन रात उसी शहद में डूबा रहता। उस नए मालिक को अपने ये फ्लैटमेट्स पसंद आए या नहीं मुझे उसका नहीं पता, पर आप क्या करते? मुफ्त के शहद के लिए ढेरों मधुमक्खियों के साथ में रहते या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इवैक्यूएशन स्टेशन। बाथरूम मेरी पसंदीदा जगह है, क्योंकि वहां मैं टॉयलेट ब्रश को हाथ में लेकर फेमस सिंगर जैसे गाने गा सकता हूं। लेकिन सैन फ्रांसिस के 70 वर्षीय विस्कॉन्सिन के साथ बाथरूम में एक विस्फोटक दुर्घटना बस होने वाली थी। अरे वैसी नहीं जैसी आप सोच रहे हैं। असल में अपने टॉयलेट की मरम्मत के दौरान जब उसने कुछ पुराने इंसुलेशन को हटाने के लिए दीवार में हाथ डाला तो उसे वहां पर एक चौंकाने वाली चीज मिली। दोस्तों, उसे वहां पर एक 20 इंच की मिसाइल मिली जो कि कोरियाई वॉर के समय की थी। बाप रे, बाद में पता चला कि घर का पिछला मालिक कोरियाई वॉर का एक वेटरन था और उसे अपनी तैनाती से सोविनियर लाना पसंद है। क्या कहा? मतलब वो आदमी कस्टम से छुपाकर बम लेकर आया था, और इतना जानलेवा सुवेनियर किसको पसंद हो सकता है? इसका कोई जवाब नहीं है। खैर, विलियम और उनकी पत्नी ने सावधानी से बम को गैराज में ले जाकर बम स्क्वाड को बुलाया, जिन्होंने विस्फोटक को जब्त करके एक सुरक्षित स्थान पर जाकर डिटोनेट कर दिया। ये विस्फोटक इतना ज्यादा लाउड था कि इसकी आवाज शहर की दूसरी तरफ सुनाई दी। जरा सोचो, अगर विलियम ने अनजाने में हथौड़े का इस्तेमाल किया होता तो फिर तो उसके चीथड़े उड़ जाते यार। अभी डर नहीं रहे हो? मेरे पास आपके दिमाग को हिलाने के लिए दूसरा किस्सा भी है। मॉन्ट्रियल कनाडा में जब एक दूसरा होम ओनर अपने कबाड़ को साफ करने में लगा हुआ था तो उन्हें भी एक बम मिल गया। ये आर्टिलरी शेल पहले वर्ल्ड वॉर के QF 4.5 इंच होवित्जर का था। सही सुन रहे हैं आप, ये 100 साल पुराना बम था, और ऐसा मुमकिन है कि ये 1915 में बने इस घर की दीवारों में तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जी हाँ, ऐसे आर्टिलरी शेल शार्पनेल से भरे होते हैं। वो छोटी गोलियां जो तेज गति से निकलती हैं। इन शार्पनेल को आसानी से एक साथ कई लोगों को मारने के लिए डिजाइन किया जाता है, और फिर भी किसी ने सोचा कि इसे अपने घर में रखने का एक मस्त आइडिया रहेगा। हद है यार। खुशकिस्मती से बॉम्ब स्क्वाड फिर से बचाव के लिए आया, और ये सही भी था, क्योंकि अगर ये चीज फटती तो इससे सब कुछ खाक हो जाता। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है? अगर हाँ तो उस लाइक और सब्सक्राइब बटन पर टूट पड़ो, और मेरा वादा है आप सभी को ऐसे ही अद्भुत कंटेंट लगातार देता रहूंगा। बढ़िया सौदा है ना? ग्रेट। चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। डरावना चेहरा। दोस्तों, सोचो हगने के बाद जैसे ही आपने फ्लश किया और अचानक से वहां से एक रेंगता हुआ सांप बाहर आ जाए। मुझे नहीं सोचना। खैर, बाल्टीमोर मैरीलैंड में एक रेनोवेटर की सांसें भी कुछ ऐसी रुकी हुई थी जब एक बंद घर को खरीद कर उसके मालिक ने बाथरूम की रेनोवेशन के लिए उसको बुलाया, और टॉयलेट के अंदर एक पूरा सिर पड़ा हुआ था। बाप रे, इसे देखकर तो आई हुई टट्टी भी वापस चली जाए। पर खुशकिस्मती से असली सिर नहीं था, लेकिन ये असली जितना डरावना था। ये घूरने वाली खोपड़ी असल में एक हैलोवीन डेकोरेशन है, जिसे 2009 के आसपास डेकोर कंपनी जेमी ने डोना द डेड के नाम से बनाया था। और अगर उसे टॉयलेट में ऊपर करके ना ठूसा जाए तो डोना आमतौर पर ऐसी नजर आती है। जी हाँ, ये फिर भी डरावनी है। ये मेरे पिछवाड़े को घूरने वाली ऐसी पोजीशन में पहुंची कैसे? इसका कोई जवाब नहीं है। और अच्छी बात यह है कि मालिक ने इसके साथ क्या किया ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, अगर मैंने वो घर खरीदा होता तो रेनोवेशन नहीं बल्कि मैं तो सीधे उसमें आग लगाई था। यार, ये चेहरा दिखकर तो मुझे अब कभी नींद भी नहीं आएगी। था तेरे की। जूते वाला खजाना। जी हाँ, मेरा यही रूल है, घर के अंदर जूते नॉट अलाउड। हो सकता है आप किसी गंदगी से चलकर आए और मुझे अपने कारपेट पर निशान पसंद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस एक इलेक्ट्रिशियन ने जाना कि पहले जूतों की अहमियत इतनी ज्यादा होती थी कि असल में इसे प्रोत्साहित किया जाता था। दरअसल वो क्लिंटन मिशिगन में एक पुराने घर की मरम्मत में लगा हुआ था, तभी उसे अटारी में रखा हुआ ये सामान मिल गया। ये क्या है? कुछ लोग मानते हैं ये जूतों की एक बहुत पुरानी जोड़ी प्रोहिबिशन के समय की है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वे उससे भी ज्यादा पुराने हैं। जी हाँ, 1500 के दशक में तो लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे और वो जादू
जादू टोने में भी विश्वास करते थे। इसलिए लोग अक्सर चुड़ैलों और आत्माओं से बचने के लिए घरों की दीवारों और छतों में जूते छिपाते थे। सच में उनका लॉजिक था कि आपके जूतों में इतनी तीखी बदबू आती है कि दुष्ट आत्माओं को ये सोचने लगती हैं कि ये आप ही हैं क्या। तो इन पुराने जूतों की बदबू को फॉलो करते हुए ये गंदे पेशाब जूते के अंदर फंस जाते हैं और उनका बाहर आना नामुमकिन हो जाता है। माना कि ये बचकाना लगता है, लेकिन नॉर्थम्पटन इंग्लैंड में एक म्यूजियम में छिपाए गए इन जूतों की एक इन्वेंट्री है। उनके पास ऐसे लगभग 3000 नमूने, जिससे सबसे पुराना 1308 का है। भाई साहब, उसकी हालत तो देखो। मुझे तो फिलहाल दीवारों से आने वाली किसी चुड़ैल के आने का डर बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन घूरने वाली उस खोपड़ी से बचने के लिए कि इंसान को इसकी जरूरत पड़ सकती है बॉस। प्लीज दो ना, जूते में गो ना। कबाड़ की किस्मत। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके स्टोर रूम में क्या पड़ा हुआ है? मेरे वाले में तो संदूक, अटैचियां और बस रद्दी वाला कचरा पड़ा है। पर हो सकता है कि आपके उस बिखरे कबाड़ में कोई बेशक कीमती चीज भी हो, क्योंकि 2013 में एक नॉर्वेजियन इंसान ने वहां पर कुछ इतना खासा खोजा जो कि सच में एक मास्टरपीस था। इस पेंटिंग को सनसेट एट मोंटमजोर कहा जाता है। कुछ बेकार सलाहों के चलते पिछले मालिक को ये नकली पीस लगा और इसे बाकी कबाड़ के साथ उसने रख दिया, जहां दशकों तक ये पड़ी रही। आज उसे इसका पछतावा जरूर होगा, क्योंकि ये असल में विश्व प्रसिद्ध कलाकार विंसेंट वैन गॉग द्वारा बनाई गई थी और ये उनकी 1928 के बाद से खोजी गई पहली ओरिजिनल फुल कैनवस पेंटिंग है। क्या कीमती खोज है यार। 1888 में वैन गॉग द्वारा अपने भाई को लिखे गए एक पत्र में उनके द्वारा बनाई गई लैंडस्केप वाली इस पेंटिंग का सटीक वर्णन मिलता है और विशेषज्ञों ने नोट किया कि पेंटिंग में उसी श्रेणी के पेंट का इस्तेमाल किया गया था जो वैन गॉग ने उस पीरियड में किया था, जो एक कीमती खोज की इसकी पुष्टि करता है। असल साबित होने के बाद सनसेट एट मोंटमजोर को एक अज्ञात खरीदार को एक अज्ञात राशि पर बेच दिया गया। हालांकि सबसे अधिक कीमत वाले वैन गॉग्स नीलामी में 39.9 मिलियन डॉलर से लेकर भारी भरकम 82.5 मिलियन डॉलर तक में बिके हैं। इसलिए जो भी भाग्यशाली बिल्डर था, इसमें जेब खाली हुई होगी। यार, मुझे अपने पुराने सामान को खंगालना चाहिए, पर मेरी स्केचबुक के उन टेढ़े मेढ़े थोबड़े वाली पेंटिंग को खरीदेगा कौन यार। स्कूल के कूल खंडहर। यार, मुझे अपनी जिम क्लास से नफरत है और मुझे सर्दियों में छोटे शॉर्ट्स पहनने वालों को तो जेल होनी चाहिए। पर अगर मैं कैथेड्रल स्कूल ऑफ अरब में जाता तो मुझे बास्केटबॉल की जगह दूसरी मोटिवेशन मिलती, क्योंकि जब वर्कर्स ने तुर्को फिनलैंड में इस स्कूल के जिम के फर्श को तोड़ा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो कि 13वीं शताब्दी में स्थापित शहर के नक्शे जैसा था। बी बॉल कोर्ट के नीचे 2 घरों, तहखानों और शहर के निर्माण के समय की एक सड़क के खंडर थे। यार, ये कितना कूल लगता है ना। 1827 में तुर्को का ज्यादातर भाग भीषण आग से नष्ट हो गया। अपना निर्माण के दौरान पुराने शहर का बड़ा हिस्सा नई इमारतों के नीचे दब गया। जब 1900 के दशक में यहाँ पर नया जिम बना तो आर्कियोलॉजिस्ट जानते थे कि इसके नीचे खंडर थे, लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण खोज को नजरअंदाज कर दिया। पर अब हमारे पास का ऐसा दृश्य है जिससे हम ये देख सकते हैं कि लगभग 1000 साल पहले अरबों कितना समृद्ध शहर था। खैर, इस जिम का फर्श बदल दिया जाएगा, लेकिन मुझे एक आइडिया आया यार। कितना मस्त होगा अगर वो ट्रांसपेरेंट फर्श लगाए ताकि खंडर सबको नजर आए। ये उनके वाइकिंग पूर्वजों की मौजूदगी में खूब शूट करने जैसा होगा। तेज धार तलवार। कुछ लोग फाइटर नहीं लवर बनना चाहते हैं, पर मैं नहीं। मैं तो एक बैड बॉय हूँ जिसे वायलेंस पसंद है। मेरा हथियार फैक्ट्स है जो तलवार जैसे काटते हैं। पता है और क्या तलवार जैसे काटता है? जी हाँ, ये असली तलवार। जब अपने 100 साल पुराने घर को रेनोवेट करते समय रेडिट यूजर ब्राइसन्स ने कुछ पुराने फ्लोर बोर्ड हटाए तो उसे नीचे छिपाई गई एक कटाना मिली। जी हाँ, इस घर के ओरिजिनल मालिक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पैसिफिक क्षेत्र में तैनात थे। नहीं, वो तलवार से नहीं लड़ते थे, बल्कि सभी जापानी सैनिकों को सजावटी पीस के तौर पर भेंट देने के लिए इनको बनाया गया था। माना कि 1942 का वक्त था, लेकिन टैंक से कोई कटाना लेकर थोड़ी लड़ेगा यार। पर उस होम ओनर को ये तलवार कैसे मिली, इसका हमें भी नहीं पता। हालांकि ये किसी भी घर में खोजा गया सबसे कूलेस्ट हथियार नहीं है। जरा किसी को मिले हुए इस ऑर्नेट मैशेटी पर एक नजर डालो। इतनी जंग लगने के बाद भी हैंडल के वो डिटेल शानदार से टिके हुए हैं। अफसोस कि इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन शायद ये और भी ज्यादा सजावटी तलवार ही है। भाई, उनसे कैसे पूछ लूं, क्योंकि ये लोग हथियारबंद और डेंजरस भी हैं। खौफनाक तहखाना। हॉरर फिल्मों ने मुझे समझाया कि तहखाने डरावनी चीज़ों से भरे होते हैं। मेरा तो गर्लफ्रेंड के धोखों से मिले आंसुओं से भरा हुआ है। मेरे लिए इससे ज़्यादा डरावना कुछ भी नहीं है। हाँ, याद आया एक किस्सा। 1990 में न्यू हेवन कनेक्टिकट में एक चर्च के तहखाने को तोड़ते समय कुछ वर्कर्स इसके नीचे उनको एक छपा हुआ कब्रिस्तान मिल गया। सही सुन रहे हो आप? उन्हें 137 कब्रें और 1000 लोगों के बाकी अवशेष मिले और सबसे पुरानी कब्र 1687 की है। अब ये मत कहना कि जगह हॉन्टेड नहीं होगी, बल्कि यहाँ कुछ भूत तो थोड़े फेमस भी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 19वें राष्ट्रपति रदरफोर्ड बी हेज के परिवार को यहाँ पर दफनाया गया है। येल विश्वविद्यालय के फाउंडर में से एक रेवरेंड जेम्स पियरपोंट के साथ। अब ये रहस्य है कि इन सभी प्रसिद्ध चेहरों को इस तहखाने में किसने डंप किया। सच कहूं तो किसी ने नहीं। कब्रिस्तान पहले से वहां पर था। 1813 में आखिरी कब्रगाह लगाए जाने के 1 साल के बाद कब्रगाह के एक हिस्से के चारों ओर एक तहखाना बनाकर उसके ऊपर एक चर्च बनाया गया। इसलिए नीचे की समाधियों को उनकी ओरिजिनल पोजीशन में संरक्षित किया गया। मुझे डर लग रहा है भाई। मुझे भूत प्रेतों की ज्यादा बात करना पसंद नहीं है।
फंकी फ्लोर्स, नए निर्माण? जी नहीं, मुझे पुरानी बनावटी पसंद है। मैं एक एवोकाडो बाथरूम स्वीट को किसी आधुनिक और सोल-लेस चीज़ से ऊपर तौलता हूँ। पुराने घरों में पुराने रहस्य छिपे होते हैं। ग्रेस बेनावेंटे ने भी ये सीखा जब उन्होंने पोर्टलैंड, ओरेगन में अपने बचपन के घर में एक कमरे को रेनोवेट करने का ठान लिया। पुराने कॉलोनी से चिपके हुए स्टेपल्स को हटाने के बाद उसने गंदे फर्श को ऊपर उठाया, जिसने सामने आया एक बदबूदार कालीन। ये देखने और बदबू दोनों में अलग था। और भाई साहब, उस चीज़ को देखकर ही मुझे माइग्रेन होने लगता है। जब ग्रेस के माता पिता ने 1998 में घर वापस खरीदा तो पिछले मालिकों ने टॉप पर नए कालीन बिछाए, इसलिए उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये पुराना मलबा लंबे समय से उनके पैरों के नीचे दबा हुआ था। तो क्या ग्रेस इस कमरे को 1970 के दशक के रंग में दे पाई? बिल्कुल नहीं। उसने कालीन के कुछ कम घिसे पिटे हिस्सों को फ्रेम करके अपने कुछ दोस्तों को गिफ्ट कर दिया, जबकि अपने लिए उसने एक छोटा सा पीस रखा। जी हाँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पिछली बार जब मैंने रेव पार्टी में इतना घुमावदार और पागलपन भरा कुछ देखा था तो भैया मैं तो पागल ही हो गया था। मनी मनी मनी। जब मैं बच्चा था मुझे किसी ने बताया था कि गिरा हुआ सिक्का उठाकर साथ रखने से किस्मत चमकती है। ये मस्त है ना? बस दिक्कत ये है कि घर की दीवारों के अंदर $500 छिपे मिले तो क्या करे, ये नहीं पता है। कहीं मैं इतनी खुशी में किसी कैसीनो में इसको ना उड़ा दूं, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत नहीं चमकेगी, है ना? खैर, यूके के एक राइटर के लिए ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने घर के इंसुलेशन में 1981 के 500 पाउंड मूल्य के बैंक नोट मिले। आज की कीमत के अनुसार ये लगभग $2100 है। वाह, अच्छा खासा अमाउंट था। अफसोस, इससे पहले कि वो भाग्यशाली खोज करता कुछ और खोज पाता, उसके पिता ने पैसा वापस रख दिया। तेरी की मुफ्त के पैसे को ना कहना बड़ी बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन ऐसा ना करने से आपके हाल केरी ओहियो के पास एक होम ओनर जैसे हो सकते हैं। तो आराम से बैठकर इस कहानी के मजे लो। 83 साल पुराने एक घर में बाथरूम का काम कर रहा एक ठेकेदार उस समय दंग रह गया जब उसे दीवारों में छुपे हुए $1,82,000 मिले। क्या अमीरी है यार। बस दिक्कत ये थी कि दीवार उसकी नहीं थी और जब मालिक को पता चला तो वो इस नकदी का बड़ा हिस्सा लेने के लिए आ गई। अच्छा बनने के लिए उसने ठेकेदार को 10% की पेशकश की। हालांकि ठेकेदार ने 40% की मांग की। पैसे को लेकर उसका विवाद इतना बढ़ गया कि लगभग 1 महीने के बाद इसने पूर्व मालिक पैट्रिक डन का ध्यान भी खींच लिया, जिसने प्रोहिबिशन एरा में ये धन छुपा कर रखा था। पैसे के साथ एनवलप मिले थे जिसमें उसका उत्तराधिकारी डन परिवार लिखा हुआ था, जिन्होंने अपने हक के लिए मालिक पर मुकदमा दायर किया। लेकिन इस समय तक मकान मालिक हवाई में एक शानदार छुट्टी पर जा चुकी थी, रेयर बिल को बेच चुकी थी और रहस्यमय तरीके से $60,000 को भी खो चुकी थी। इसलिए कुछ खास बचा नहीं था और जो कुछ बचा था वो दोनों मूल पार्टियों और पैट्रिक डन के लिए सभी 21 रिश्तेदारों में बांटा गया। मतलब मूल राशि का एक छोटा सा हिस्सा हाथ आया। बहुत बढ़िया, लालच का अंत बुराई होता है। मगर मालिक और ठेकेदार ने आपस में समझौता कर लिया होता तो वे दोनों बहुत अमीर हो गए होते। आपके अनुसार पैसा किसे रखना चाहिए था? क्या इस पर खोजने वाले का हक था या फिर मालिक का? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। एक्शन ऑक्शन। परिवार सब कुछ होता है। मुझे अपने परिवार वालों से प्यार है, लेकिन कभी कभी वो दिमाग खराब कर देते हैं। सीधे कहूँ तो अगर मेरे पास डेविड गोंजालेस का परिवार होता तो भैया मैं उनका खून पी जाता। अपने और अपने 4 बच्चों के लिए मिनेसोटा में एक बंद घर खरीदने के बाद डेविड को दीवार के अंदर छिपा हुआ एक अनोखा खजाना मिला। 1938 की एक्शन कॉमिक बुक सुपरमैन की पेश करने वाले पहली कॉमिक बुक थी ये, बिल्कुल रेयर, जिसको पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इनसे आप मालामाल हो सकते हैं। सबसे मूल्यवान एक्शन कॉमिक $2.1 मिलियन में बिकी थी। जनाब गोंजालेस की कॉपी अच्छी हालत में नहीं थी, लेकिन वो फिर भी झूम रहा था। वो पैसों में खेलने वाला था, या यूं कहें कि अगर उसकी पत्नी के परिवार के साथ बहस में इसका पिछला पेज बर्बाद ना होता तो। पर फिर भी नीलामी में $1,75,000 में बिक गई। लेकिन अगर ये फटती नहीं तो इसकी कीमत $75,000 से ज्यादा हो सकती थी। खराब किस्मत के क्या ही कहने। खैर, उसने ससुराल वालों को अपनी क्रिसमस लिस्ट से पक्का हटा दिया होगा यार। हड्डियों का रिनोवेशन। पुराना घर खरीदने की बड़ी दिक्कत यह है कि इससे जुड़ी सभी पुरानी समस्याएं विरासत में मिलती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेडिट यूजर कैमरून साउंड्स को इतनी पुरानी कोई चीज मिलने की उम्मीद थी। अपनी रसोई के फर्श को बदलते समय उसने एक पुरानी टाइल के नीचे 2 फॉसिलाइज्ड मछलियों को देखा। बढ़िया, ऐसे फॉसिल्स आमतौर पर कोलोराडो, व्योमिंग और यूटा में ग्रीन रिवर फॉर्मेशन में खोदे जाते हैं। बाद में रोजमर्रा की वस्तुओं में इनका इस्तेमाल होता है। 1870 के दशक से यहाँ आश्चर्यजनक रूप से ऐसी 10 लाख मछलियों की खोज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले एक ठंडी घटना के कारण मरी हुई मछलियां तेजी से डूबने लगीं, क्योंकि उनके स्विम ब्लैडर्स कम फूले हुए थे। इसने और झीलों की गहराई ने मिलकर उन्हें दूसरों का खाना बनने से बचाया, जिसके चलते इतने समय के बाद भी हमें ऐसी शानदार संरक्षित फॉसिल्स मिलती हैं। वाह, अगर आपको पुरानी मछली पसंद है तो आप ऑनलाइन ऐसी टाइल्स लगभग $350 प्रति पीस में खरीद सकते हैं। मुझे तो नहीं चाहिए। गलती से मुझसे एक बार बची हुई मछली फ्रिज में हफ्ते के लिए रह गई तो मोहल्ले की सारी बिल्लियां मेरे घर पर टूट पड़ी थी भाई। अगर पुरानी मछलियों की हड्डियां आपको पसंद नहीं आई हैं तो आपको ये अगला वाला पक्का रोमांचित करेगा। 2017 में एक पुर्तगाली बंदा पोम्बल में अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तभी उसे बगीचे में हड्डियों के कुछ छोटे टुकड़े मिले। घबराकर उसने लोकल साइंटिस्ट को बुलाया, जिन्होंने अवशेषों की खुदाई की गहरी मशक्कत के बाद 10 फीट की पसली और कई बड़ी
वर्ड ब्रेक की खोज की। भाई उसका घर किसी गॉडजिला कब्रिस्तान पर बना था क्या? खैर ये बड़ा कंकाल कभी ब्रैकियोसॉरिडे परिवार के एक बड़े डायनासोर का था। ये विशाल जानवर लगभग 100 से 160 मिलियन वर्ष पहले रहते थे और लगभग 39 फीट ऊंचा और 82 फीट लंबा था। ये यूरोप में अब तक का पाया गया सबसे बड़ा डायनासोर हो सकता है। ये मुमकिन तो नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मालिक को ये रखने के लिए दे दिया गया होगा। वो इससे सबसे धांसू मिनी गोल्फ कोर्स बना सकता है मेरे भाई। शैतानी सामान। अगर आप कभी तंग फ्लैट में रहे हैं तो आपको पता ही होगा स्टोरेज की इतनी बड़ी सरदर्दी बन जाती है। ज़्यादा चीज़ों की वजह से मुझे ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो जब इस होम ओनर को पैसेज की एक दीवार हटाने पर एक गुप्त रास्ता मिला तो आपको लगता होगा उससे खुश हुआ होगा, है ना? नहीं, खासकर जब ये डरावनी दिखने वाली टोकरी वहां पर हो तो। और ऐसा ही हुआ था, आपको भी ये नॉर्मल ही लगेगा। खैर हिम्मत करके गहरी सांस लेकर मालिक ने जैसे तैसे उस टोकरी का मुंह खोल दिया। उसके अंदर बहुत सी अजीब चीजें थी। कांच के आभूषण के साथ 8 पुराने दिखने वाले चांदी के गॉबलेट फ्रेम, कुछ फैंसी बर्तन और कुछ कैंडल होल्डर सावधानी से कपड़े में लपेटे गए थे। मुझे तो ये सब किसी टोने जैसा लग रहा है। क्या ये किसी गुप्त शैतानी संप्रदाय से जुड़ा था? मुझे नहीं पता। उसे टोकरी के निचले भाग में बतख की ये मूर्ति भी रखी हुई मिली। अब समझ में आया किसी शैतानी बतख कल्ट से जुड़ा हुआ था जो पक्का गुसिफर को पूछते होंगे। मजाक कर रहा हूँ यार, ये बेचारा निर्दोष है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पिछले मालिकों ने इसे एक दीवार के पीछे क्यों सील कर दिया। आप क्या सोचते हैं, क्या उनके पास छिपाने के लिए कुछ था? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अजीब सी पहेली। इस साल मैंने खुद से ज़्यादा किताबें पढ़ने की ठानी है। ये सब मेरी पसंदीदा डिक्शनरी से शुरू होगा। मैंने तो मुश्किल टंग ट्विस्टर भी सीख लिए हैं बॉस, लेकिन हाल ही में मैंने एक बहुत पुरानी किताब देखी जिसे मैं पढ़ना पसंद करूंगा। कनाडा के क्यूबेक में एक पुराने घर के रेनोवेशन के दौरान एक ट्विटर यूजर को दीवारों में से एक क्रीपी किताब मिली। ये रहस्यमय पुस्तक जिसका टाइटल द रिडल बुक या फायरसाइड अम्यूजमेंट है, रहस्यमय छोटी पहेलियों और मेंटल गेम से भरा हुआ है और ये 1835 के टाइम की है। कुछ सुनेंगे? वो क्या है जो सब कुछ विजिबल बनाता है लेकिन खुद इनविजिबल है? वो क्या है जिसे अक्सर मेज पर लाया जाता है, अक्सर काटा जाता है लेकिन कभी खाया नहीं जाता? कौन सा पहले बना गया था, कोहनी या घुटना? ठीक है, अब इसका जवाब जानना चाहेंगे? मुश्किल है, इसमें जवाब नहीं है। ये तो इसकी सबसे दिमाग खराब करने वाली बात है भाई। क्या 1835 में लोग यही करते थे? आग के पास बैठकर इससे सर खुजाते थे? काफी बोरिंग है ना? अब से मैं नेटफ्लिक्स को गालियां बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन उस घर की बात करें तो ये अजीब किताब इकलौती खोज नहीं थी। ये एम्बर अंगूठी दूसरे हिस्से और एक कास्केट हैंडल घर के बगीचे में दफनाया गया था। इस सब का क्या मतलब था? क्या पिछले मालिकों ने अमरता पाने के लिए प्रत्येक वस्तु में अपनी आत्मा के टुकड़े डाले थे? बचा लो भगवान मुझे। खैर शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन फिर भी आपको ये मानना होगा कि ये काफी ज्यादा अजीब है। वेल, पता है मैं पार्टी में अक्सर कहाँ मिलूंगा? जी हाँ, घंटों तक आंसुओं से कीले हुए कपड़ों में बाथरूम में बंद या तो फिर रसोई में। लेकिन मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उस तरह की रसोई में मैं कभी नहीं गया। 2010 में रेडिट यूजर द रेड गेरा डीर के दादा दादी ने घर खरीदा और मरम्मत करते समय उन्हें रसोई के फर्श के ठीक नीचे 25 फीट गहरा कुआं मिला। भाई उसे ढक दो यार, इससे पहले कि लंबे काले बालों वाली कोई छोटी लड़की इसमें से रेंग कर बाहर आ जाए। सौभाग्य से ऐसी कोई भी लड़की नहीं आई। इसके बजाय उन्हें नीचे एक छोटी अंडरग्राउंड नदी मिली जो कि घर के नीचे बहती थी। कूल है, मतलब वो घर किसी कुएं के ऊपर फैला हुआ था, ना किसी ने अपने फर्श के नीचे कोई खाई खोदी हुई थी। बावजूद इसके घर के मालिकों ने इसे परेशानी के रूप में नहीं बल्कि एक मौके के रूप में देखा। उन्होंने लाइट जोड़ी, इसे कांच से ढका और इसे अपना एक नया डिजाइन दिया। ये देखो क्या नज़ारा है। वहाँ कुछ पौधे भी उगे हुए हैं जिसे ये और ज्यादा कूल बनाता है। घरों में पुराने कुएं जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम बात है। यॉर्क इंग्लैंड में हॉलिंगटन मैनर में एक और शीशे वाला कुआं नजर आया जो एक कन्वर्टेड फार्म हाउस है, जिसे पहली बार 1775 में डॉक्यूमेंट किया गया था। ये शीशा इतना मजबूत है कि बहादुर पर्यटक उस पर खड़े भी हो सकते हैं। मुझे भी करना भाई, मुझे भी ये चाहिए, भले ही इसके लिए मुझे अपना फर्श ही क्यों ना खोदना पड़े। तो बॉस वे तब तक मस्त लगते हैं जब तक कि आप आधी रात में कांच पर थपथपाहट नहीं सुनते। तुम फिर टपक पड़ी डोना, हाँ? तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी किससे अगली किसी वीडियो में। इनमें से कौन सा आकर्षक खजाना आपको ज्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।